सभी आदमी को प्रणाम। आज का जो विषय है, चूँकि देश में जो है हमारे या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश में 4 विषय जो है मुख्य मुद्दा बना हुआ है। आखिर उसका एक मैथमेटिकल हल क्या होना चाहिए। नंबर 1 है कुतुब मीनार। नंबर 2 है ज्ञान वापी मस्क्यू या मस्जिद जो काशी में है। तीसरा है आगरा का ताजमहल। चौथा है मथुरा का विवाद। मथुरा का टेम्पल यानी मंदिर। मस्क्यू यानी मस्जिद। यही 4 विवाद जो है अभी देश में ज़्यादा चर्चा में है और इसका होना क्या चाहिए। तो पहला बात कि सिर्फ जो है इतिहास देख करके या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे देख के हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं और किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकते हैं। वास्तव है कि कोर्ट क्या कहता है ये भी हमको मतलब नहीं है। वास्तव में हिस्ट्री क्या कहता है, हिस्टोरी क्या कहता है, ठीक है मतलब है, लेकिन वो बात हमारे व्यवहारिकल जो है व्यवहार में भी, आज के व्यवहार में भी उचित जान पर लगे। तो पहला हम कुतुब मीनार से शुरू करते हैं। कुतुब मीनार चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था या उसी के वंशज द्वारा या उन्हीं के याद में बनाया गया हो, ये कुतुब मीनार बना था। अब इसको कहा जाता है कि विष्णु का ये जो है मतलब कि स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है। तो यदि ऐसा कुछ मिलता भी है तो हमारे हिसाब से व्यवहारिक दृष्टिकोण से, चूंकि पूरे वर्ल्ड में कुतुब मीनार का जो है भारत के लिए प्रचलित चीज है, तो कुतुब मीनार का नाम बदलना या अरे भाई उसको मंदिर आप बना के भी क्या कीजिएगा, आप मंदिर कहीं और बना लीजिए, विष्णु स्तंभ कहीं और बन जाता है। हिस्ट्री में ठीक है, आप आर्कोलॉजी इतिहास में खोजबीन करना उचित है कि आखिर ये क्या था, ये सब चर्चा के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसको कुतुब मीनार ही रहने देना उचित है। क्योंकि व्यवहारिक भाषा में यहाँ पर कुतुब मीनार का पलड़ा भारी लगता है, यदि वो गलत ढंग से ही बनाया गया हो या कुछ भी बनाया गया हो। लेकिन वहां पर नाम चेंज करना कुतुब मीनार का या किसी मंदिर के विष्णु स्तंभ बनाना, ये हमारे जान के हिसाब से उचित नहीं लगता। तो ये कुतुब मीनार का जगह, और कुतुब मीनार जो है वो पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। विष्णु स्तंभ कहीं और बना लिया जा सकता है, ठीक है। आप उसको सर्वे आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है करके आप ये बताइए देश को, हिस्ट्री में आप डाल दीजिए कि कुतुब मीनार को जो है चेंज किया गया था या किसी और से, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रैक्टिकली है, जो जगह है जहां पर कुतुब मीनार है, उसमें छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। नंबर 2 आता है ज्ञान वापी मस्जिद। हम गए हुए हैं काशी बनारस 2-3 बार 4 बार गए हुए हैं, 4 बार 5 बार, और हम काशी विश्वनाथ मंदिर 2-3 बार गए हैं। चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना माने हर हर महादेव, एक माहौल शिवमय माहौल होता है वहाँ पर। हिंदू का बहुत सारा जो है मतलब कि लोग जुटते हैं,
भक्तिमय लगता है। वहाँ पर जाने के बाद जो है किसी दूसरे विषय पर सोचना भी मुश्किल है। तो उस स्थिति में यदि वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है, हालांकि हिस्ट्री में जो है ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर को ही अधिक टारगेट करके बनाया गया। हिस्टोरिकल जो हमारे मुगल शासक रहे हैं वो तो मामला टोटल जगह खराब किए, जान जान करके, चाहे वो मथुरा में हो, राम जन्मभूमि में हो, काशी विश्वनाथ में हो, वहाँ पर बनाया गया। वहाँ पर बनाने का कोई तुक नहीं है। चूंकि अब रही बात की, ये तो हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में भी लगता है कि वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कई हजार साल पहले से है। तो व्यवहारिक बात में भी, अब तो हिस्टोरिकल बात आपको बता दी, लेकिन व्यवहारिक बात में भी अभी भी लगता है कि वहाँ पर यदि मस्जिद होता है, वहाँ पर शिव जी, हिंदुओं का जो है जमावड़ा होगा, वहाँ पर हर हर महादेव होगा, वहाँ पर कीर्तन होगा, वहाँ पर रस रहेगा, वहाँ पर आप मस्जिद में जाइएगा नमाज पढ़ने, तो वो तो कोई मायने नहीं रखता है। अभी जब हम एक घटना बताते हैं कि हमारे कटिहार में, बिहार में एक मनिहारी रोड बन रहा है, जिसमें ऐसा 2 मंदिर जो है रोड पर मिला। हाईवे उसको जो एक्सटेंशन किया गया, हाईवे 4 लेन बनाया गया, डबल लेन से, तो ऑटोमेटिक है उसको चौड़ीकरण किया जाएगा। मंदिर आया, मंदिर को तोड़ करके दूसरे जगह हटा दिया गया। तो कोई जरूरत विशेष आ जाता है तो भाई मंदिर को भी तो हटाया जाता है। जब रेलवे लाइन यहाँ ब्रॉडगेज बन रहा था, बड़ी लाइन, उस समय एक हनुमान मंदिर था हमारे मंगल बाजार में, चूड़ी पट्टी कहा जाता है उसको, वहाँ पर भी हनुमान मंदिर को तोड़ा गया। हालांकि कुछ लोग उसका विरोध किए, लेकिन फिर समझाने के बाद लोग शांत हो गए और उस मंदिर को हटा करके घसका दिया गया, थोड़ा सा दूर हटा के हनुमान जी का मंदिर बना गया। पूरे भारत में ऐसा, जब भी कोई एक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट द्वारा जमीन, या कोई फैक्ट्री लगाया जाता है, या कोई रोड बनाया जाता है, तो जो रास्ते में मंदिर पड़ते हैं मंदिर भी तोड़ा जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद कोई ऐतिहासिक है नहीं, तो यहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद हर हाल में हटना चाहिए। अब वो कोर्ट से हटे, सरकार द्वारा संसद से पास करके हटे, या लोग मुसलमान जो है, धार्मिक गुरु जो है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, इस्लामिक संगठन हो, वो लोग ही यदि इसको हटा लें अच्छा ढंग से, उसके बदले में गवर्नमेंट कहीं और जमीन दे दे, तो ये तो लफड़ा ही खत्म होता है। अब ये जिद कि हम वहीं पर मस्जिद आई, यहाँ मस्जिद कोई ऐतिहासिक मस्जिद तो है नहीं जो इसको रहना वहाँ जरूरी ही है। तो यहाँ पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद हटना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर के रेडियस से बाहर हो तब नहीं हटना चाहिए। लेकिन यदि काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर के पास गर्भगृह से 1 किलोमीटर दूरी के अंदर में यदि है तो वहां पर से हटा देना ही हमारे हिसाब से उचित है और व्यवहारिक भी है। अब रही बात की ताजमहल। ताजमहल हम गए हुए हैं एक बार, आगरा गए थे अधिवेशन में, भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन था, तो उस समय हम लोग ताजमहल देखने गए। ताजमहल देखने गए तो वहां से हम लाल किला भी गए। लाल किला जाने के बाद जो शाहजहां, जहां पर उनका अपना लाल किला के अंदर एक महल है, जहां पर एक खिड़की है, जहां से शाहजहां जो है वो ताजमहल को देखते थे बराबर, सुबह शाम जो भी हो, उनके अंदर एक प्रेम का मतलब कि हो गया था। चलिए, तो वो ताजमहल को देखते थे। कहने का मतलब है कि शाहजहां ये चाहते थे कि लाल किला जो पहले बना है, लाल किला से ऐसी जगह पर ताजमहल बने जहां से हमको दिखाई दे। तो
यहाँ पर हिंदुओं का ये कहना कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है शाहजहां द्वारा, तो हो भी सकता है एक छोटा मंदिर वहां हो भी, लेकिन वो मंदिर जो है कोई प्रसिद्ध मंदिर है नहीं। और शाहजहां को चूंकि वहीं बनाना था और उस समय राजा थे, तो ताजमहल उन्होंने बनवाया। अब ताजमहल 7 वंडर यानी विश्व के 7 आश्चर्य या अन्य आश्चर्य, 8वां आश्चर्य में ताजमहल आता है। अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे यदि कहता भी हो कि वहां पर नीचे मंदिर था, फिर भी हम ताजमहल को नहीं चेंज कर सकते हैं। ये बात 1947 के बाद का बनाया हुआ नहीं है, ये 400 साल पहले का बनाया हुआ है, 500 साल पहले का बनाया हुआ है। तो उस समय अब क्या करके बनाया गया, नहीं बनाया गया। अब यदि बना हुआ है ताजमहल, ठीक है, इसका आप जांच कर लीजिए, हिस्ट्री में आप लिख दीजिए। हिस्टोरिकल जो आज डिबेट हो रहा है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो अच्छा है, डिबेट होना चाहिए कि पहले क्या था आज क्या है, ये चीज़ पर डिबेट हो रहा है, इसकी अच्छा ही है। भारत, यदि भारत में इस तरह का डिबेट होता है, डिबेट होने का मतलब है कि किसी चीज़ का समाधान निकलता है। आज मान लीजिए कि अयोध्या का समाधान निकलिए ना गया, राम जन्मभूमि, कौन मुसलमान का बहुत ज़्यादा क्षति हो गया कि रे भाई तो बाबरी मस्जिद ऐसे भी पड़ल था, ये सब भी हल हो जाता है। हिंदू को भी यहाँ पर सोचना होगा कि भाई ताजमहल का नाम जो है शिवोमय महल या कुछ और महल हम न रखें। यहाँ नाम चाहे वो जांच में कुछ भी आए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आज भी वो ताजमहल का पलड़ा भारी नजर आता है। क्योंकि यदि शाहजहां के मन में यदि कोई दुर्भावना रहता, तो वो जहां से वो बैठकर ताजमहल देखते थे कहीं और बनाते, लेकिन वो ताजमहल वहीं बनाना था। यदि वहाँ कोई छोटा मंदिर भी होता, और हमको न जिस तरह से ताजमहल का जो बनावट है, हमको नहीं लगता है कि किसी मंदिर को बहुत ज़्यादा ढंग से तोड़ा गया हो और तोड़ के ताजमहल बनाया गया हो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा भी लगता है जो उसमें हिंदू का जो है चित्र है, या हिंदू का उसमें कमल का निशान है। तो वो जो यहाँ के जो बनाने वाले जो मिस्त्री थे, वो लोग तो हिंदू थे, तो उनके अंदर तो ये मस्जिद बनाने के समय, वो ताजमहल बनाने के समय बेहतर बनाना था। तो हो सकता है कि वो कमल फूल उसमें डाल दिए हों, त्रिशूल डाल दिए हों, लेकिन ओवरऑल देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तोड़ करके किसी मंदिर का ताजमहल बनाया गया हो। हाँ, मैनिपुलेट किया गया हो, पहले मंदिर हो और उसको मैनिपुलेट करके ताजमहल बना दिया गया, ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि छोटा मंदिर हो, उसको तोड़ दिया गया हो, क्योंकि ताजमहल वहाँ बनाना जरूरी है। अब यदि हम इसको मंदिर बनाते हैं, शिव महल बनाते हैं, तो वहाँ पर तो शिवलिंग स्थापित होगा। वहाँ पहले से शाहजहां का, मुमताज का कब्र है, हम कैसे वहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाएंगे? तो यहाँ पर जो है ताजमहल रखना उचित है। मथुरा हम गए नहीं हैं, मथुरा हम देखे नहीं हैं। अब हम इस विषय में इतना ही कहेंगे कि मथुरा में जो है सामान्य मंदिर, मथुरा बहुत बड़ा एरिया है, मथुरा में यदि कृष्ण जी का सामान्य कोई मंदिर हो जहाँ पर कोई भीड़ नहीं लगता हो, उस जगह पर मस्जिद यदि बना हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो कृष्ण जी का मुख्य मथुरा का मंदिर हो और वहाँ पर जो वर्तमान स्थिति में वहाँ पर भीड़ भाड़ रहता हो, वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या, हिंदुओं के जो धार्मिक लोग का जुटान होता हो, रस रहता हो, हिंदूमय माहौल हो, और उस मथुरा के कृष्ण जी के मंदिर से टोटल 1 किलोमीटर के रेडियस में मुख्य मंदिर, मथुरा के अन्य मंदिर नहीं, मुख्य मंदिर से यदि 1 किलोमीटर के रेडियस में यदि वहाँ कोई मस्जिद होगा तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई जनरल मंदिर के बगल में मस्जिद होगा तो वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनता है। और यदि
हम देखे नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर यदि है तो उसको भी भाई हटा दिया जाए। और इसमें हमको लगता है कि सभी मुसलमान भाई पूरे देशवासियों को मानना चाहिए, चाहे ताजमहल और कुतुब मीनार में हिंदू लोगों को भी मानना चाहिए। और इससे प्रैक्टिकली यदि ये जो हम बात बोले हैं, इस हल से कोई बेहतर हल जो व्यवहारिक तौर पर भी आज के डेट में सही जान पड़ता हो, हमको बता दे कोई, तो हम उन्हीं का बात मान लेंगे कि भाई ये हल इससे बेहतर है। जमीन किसका था, नहीं था, कब बना, नहीं बना, कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है, पुरातत्व विभाग क्या कहता है, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि आज के डेट में व्यवहारिक बात में कौन सा सही लगता है। हम इतिहास भी देखेंगे और साथ साथ व्यवहारिक बातों को भी देखेंगे कि व्यवहारिक बात में किसका पलड़ा कहाँ भारी नजर आता हो। 2 जगह कुतुब मीनार और ताजमहल में पलड़ा भारी लगता है इस्लाम का, और ज्ञानवापी और मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद में जो है पलड़ा भारी है, वहाँ से हटना चाहिए। मथुरा में जो है हम देखे नहीं हैं, 1 किलोमीटर के रेडियस में यदि है तो वहाँ पर से हटना चाहिए। सिंपल सा बात, कानून को सरकार हटा दे, कोर्ट हटा दे, संविधान में संशोधन करके हट जाए, हटना चाहिए तो हटना चाहिए, व्यवहारिक बात है तो है। एक बात छूट गया था पिछले वीडियो में, रोबोट आर्मी भारत को बनाना चाहिए और उसमें कुछ पैसा लगा देना चाहिए। उसके जो विकास में जो है उसके लिए फैक्ट्री वगैरह बनाना, या उसके विकास में भी, उसके अनुसंधान में भी तत्काल पैसा भारत सरकार को देना चाहिए रोबोट आर्मी के लिए। तो हम कितना अच्छे हैं, तो हम अच्छे हैं, हम मोटरसाइकिल बहुत अच्छा से चलाते हैं, इसका मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम 10 किलोमीटर के लिए घर से निकलते हैं, 1000 गाड़ी चलाते हुए आता है, वो अगला क्या अच्छा चलाता है कि नहीं चलाता है, एक्सीडेंट उस पर निर्भर है। हम शांति के मार्ग पर हैं, शांति दूत हैं, शांतिपूर्ण देश हैं, हम सिद्धांतिक देश हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। लेकिन और देश हमारा पड़ोसी यदि नहीं मानता है तो हमको इसलिए रोबोट आर्मी जो है के लिए पैसा खर्च करना, उसके लिए अनुसंधान, उसके लिए तत्काल पैसा अलॉट करना जरूरी है, उस पर जो है चलना चाहिए। ठीक है, तत्काल पैसा देके उस पर रिसर्च शुरू कर देना चाहिए भविष्य के लिए। इधर एक रघु राजन जी, एक्स RBI गवर्नर रघु राजन जी का बयान हम सुने कि उनको लग रहा था कि भारत में भाई बहुत मतलब द्वेष भावना भड़का दी है सरकार के द्वारा जो है इसको रोका नहीं जा रहा है, देश में नफरत का माहौल है। वाह रघु राजन जी, आप RBI गवर्नर थे, रिटायर कर गए, आपको तो पैसा लेन देन का हिसाब मालूम है, ये कहाँ आपको दिखाई दे दिया कि देश में नफरत का माहौल है। हमको तो दिखाई दे रहा है कि अभी देश सही ट्रैक पर आया। हम सत्य बात को सही ढंग से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, आंख में आंख डालकर विरोध करना चाहिए, और हो रहा है उस देश में। यदि किसी को लगता है, आपको लगता है रघु राजन जी कि नफरत का माहौल है, तो आप अपना चश्मा बदलिए, हो सकता है कि आपका आंख में दोष हो, और नहीं तो आप हमारा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डालल है, आप हमसे बात कर लीजिए, 1 आध घंटा हम आपको ट्यूशन दे देंगे, आपको हम दिखा देंगे कि अभी जो है प्रेम की गंगा बह रहा है देश में। अब तो असली देश में गंगा बहना शुरू हुआ है, पहले तो था कि दबल था जो भावना
हिंदुओं के मन में भी दबल था भावना, बोल नहीं पाता था, मुसलमान के अंदर दबल था भावना, वो सब चीज अब दिखाई दे रहा है जो इस सरकार में 2014 के बाद आया है। आप हमको बताइए तो 2014 से लेकर 2021 तक 8 साल में 7 साल में कितना दंगा हुआ, कितने आदमी मारे गए हैं, लिस्ट निकालिए आप। और उससे पहले के सरकारों में कितना दंगा हुआ है। सारा मामला जो है, भागलपुर दंगा हुआ, चाहे जो भी दंगा हुआ, जहां भी मुजफ्फराबाद में हुआ, चाहे अथी अयोध्या में हुआ, चाहे जहां भी दंगा, चाहे गुजरात में दंगा हुआ, चाहे जहां भी दंगा हुआ है, जहां भी हिंसा। 1984 का दंगा कब हुआ था, जिसमें सिख मारे गए थे? उस समय तो आपको नफरत नहीं दिखाई दिया, अभी आपको नफरत नजर आ रहा है। आंख चेक करवाइए रघुराजन, आंख चेक करवाइए। कम से कम इतना तो नफरत नहीं है ना कि तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी को एक अच्छा किताब लिखने के लिए देश छोड़ करके लंदन जाना पड़ रहा हो, लेकिन आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि ये बात गलत हो रहा है। आज आपको दिखाई दे रहा है कि नफरत है। यदि सत्य बात बोलना, गलत का विरोध करना नफरत है, तो भारत के लोग नफरत के लिए भी तैयार हैं। सत्य बात बोलना, अपने अधिकार का मांग करना यदि हिंसा है, तो भारत के लोग हिंसा करने के लिए भी तैयार हैं। ना तो आपके कहने से, ना तो ओआईसी के कहने से, ना तो अमेरिका के कहने से, ना ही किसी के कहने से भारत के लोग रुकने वाले हैं। सत्य बात कहेंगे, गलत का विरोध करेंगे। और न्यूज चैनल अभी सही काम कर रहा है। अब तो न्यूज चैनल देश का लगता है कि देश का चैनल है, न तो लगता था कि चाइना पाकिस्तान का चैनल है। उससे पहले जो भी डिबेट हो रहा है, डिबेट होने से फायदा होता है, डिबेट होने से फायदा होता है कि कुछ ना कुछ हल निकलता है। कम से कम अब तो ये है कि देश में अब मुसलमान लोग भी पहले से ज़्यादा तार्किक होने लगे हैं। अब तो देख रहे हैं कि मुसलमान लोग भी किसी बात को तर्क करते हैं कि कौन बात गलत है। अंधाधुंध किसी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो मौलाना मौलवी कह दिया उसी पर भरोसा नहीं करते हैं। वो लोग भी अब तर्क कर रहे हैं, वो लोग भी अब समझ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि एनआरसी लाना नफरत लाना हो गया और देश के लिए हुआ कि 370 हटाना हुआ, कि 3 तलाक हटाना हुआ, कि आपको जो है देश को मजबूत करने के लिए करना हुआ, या राम जन्मभूमि बनाना? कौन सा लगता है आपको नफरत का बात है? तो हमारे हिसाब से आप 1 घंटा का क्लास लीजिए, हम आपको प्रेम का धारा जो बह रहा है देश में ये आपको बताएंगे। इसी के साथ यदि ये 4 जो अभी ताज़ा मामला देश में है, इससे बेहतर मामला कोई बेहतर हल हो तो हमको बता दिया जाए, नहीं तो इससे बेहतर हल यदि किसी के पास है तो वही कीजिए, नहीं तो यही हल होना चाहिए हमारे हिसाब से। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।